जय जिनेन्द्र। हम आरंभ के आलोक में समाधि मरण या संलेखना, इस पर हमारी चर्चा चल रही थी। तो इसमें हमने अभी तक की चर्चा की थी कि समाधि मरण में समाधि शब्द है, मरण शब्द है, इनका क्या अर्थ है, और समाधि मरण या संलेखना पर्यायवाची शब्द है, और इसके संदर्भ में आदि, व्याधि, समाधि, उपाधि, इन सब की हमने डेफिनेशन समझी थी। इसके पश्चात आगे चर्चा ये आ रही है कि इसमें हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए और कब हमें समाधि मरण लेनी चाहिए और कब नहीं। तो बोले जब हमारे पास 4 पॉइंट बताए थे, 4 स्थितियां बनती हैं तो हमें संलेखना लेनी चाहिए। उपसर्ग आ जाए और हमें ऐसा उपसर्ग आए कि हमें अपनी मृत्यु पास में न होती नजर आए, अथवा ऐसे अकाल पड़ जाए, तो जहाँ पर हम शुद्ध सात्विक विधि से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकें, अथवा बुढ़ापा ऐसा आ जाए, ऐसी बीमारी आ जाए कि हमारा अहिंसक विधि से जीवित रहना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह से 4 बताए, बुढ़ापा और बीमारी। तो हमें अहिंसक विधि से जीना संभव ना हो सके तो हम ये ले सकते हैं। अब ये इधर पेज नंबर 8 पर बुढ़ापे के संदर्भ में एक और बात, विशेष बात बताइए कि हमें ऐसा बुढ़ापा हो जिसमें सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हूँ, बिल्कुल काम नहीं कर रही हूँ, जीना एकदम पराधीन हो जाए, स्वयं अपने हाथ से ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना खा पी सकते, कुछ नहीं कर सकते। बुढ़ापा नहीं भी आया तो किसी बीमारी की वजह से ऐसी कंडीशन आ सकती है, और ऐसा प्राण घातक रोग हो जाए कि जिसका कोई इलाज ही ना हो, ऐसी स्थिति में भी संलेखना धारण की जा सकती है। यहाँ पे ये विशेष बात बताइए बोल्डन में। यानी अभी तक का पूरा क्या कहना ये कि जब मरण अवश्यंभावी हो और कोई उपाय नहीं, यानी जब तक उपाय हो रहा है तब तक तो हमें उपाय करना है, और जब कोई उपाय नहीं है तब हम फिर संलेखना धारण करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा सोचना गलत हो जाए, हमने सोचा कोई उपाय नहीं है, मरण अवश्यंभावी है, अब हमने संलेखना ले ली, फिर तो अब हमें पालना रहेगा। बोला नहीं, वो उपसर्ग जाता है तो वो संलेख समाप्त हो जाती है। मतलब जो हमने जो थी अवश्यंभावी लगी, बीमारी लगी अवश्यंभावी, तो उपसर्ग लगा पर चला गया वो, तो फिर हम संलेखना छोड़ के नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। वो उस परिस्थिति तक ही वो संलेखना होती है। तो इस तरह से इस पेज पर ये बता दिया गया है। अब पेज नंबर 9 पर देखिए कि इसमें ये बात विशेष बताइए कि हम शरीर के ट्रस्ट करने की ओर हमारा ध्यान है, शरीर खाना पीना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये तो काय को ट्रस्ट करना हुआ ना, काय हमने कर दिया। तो संलेखना में कषायों के ऊपर भी विशेष जोर है, तो हमें सिर्फ काय नहीं करना है, सिर्फ कषायों को भी ट्रस्ट करना है, कषायों को भी छोड़ना है, उसको छोड़ने के लिए प्रयास करना है। तो कषायों को छोड़ने के लिए हमें क्या प्रयास करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी चर्चा आज ही की जा रही है। तो इसमें जब इस संदर्भ में आया कषायों को ट्रस्ट करने की बात आई, तो बोले कि समाधि में किसको हो सकता है, कौन धारण कर सकता है। तो शरीर को ट्रस्ट करने के लिए तो उपवास करते हैं, तो कषायों को ट्रस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और तो बोले स्वतःभ्यास, स्वाध्याय करना चाहिए। पेज नंबर 10 पर पहला पैराग्राफ कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए और हमें चतुर्विध संघ के समागम में रहना चाहिए। मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, इनकी समागम के समागम में रहने को कहा गया है। अब जब 4 संघ और इनके समागम में रहने को कहा गया, तो जैसे एक अपने विनीत भाई ने प्रश्न भी उठाया था, क्या हम भी कर सकते हैं क्या ज्ञानी सम्यक दृष्टि पर ही होता है। तो इसके लिए इसमें बहुत स्पष्ट दिखा के ऐसे तो संलेखना समाधि मरण ज्ञानी सम्यक दृष्टि को ही होता है। मुनि राजों को वो तो हमेशा समाधि में रहते हैं, उन्हें समाधि की आवश्यकता, उनका पूरा जीवन ही समाधिमय है। तो जीवन जिनका समाधिमय है तो मरण तो समाधिमय हो गई। तो व्रति सावट का चर्चा, व्रति सावट मतलब जो चौथे रोज स्थान बढ़ती है, 5वें रोज स्थान बढ़ती है, तो ज्ञानी सावट की बात ही है। ये चर्चा इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है, तो इसलिए चारों का बात है। व्रति सावकों का ही है ये प्रथम घर में रहने वाले। तो जो घर में रह रहे हैं, एक देश व्रति सावट, एक देश व्रति हैं, तो उनकी चर्चा यहाँ चल रही है। हमें भोजन से शरीर को जब शोषण लगने लगे, पोषण लगे, जैसे मीठा खाना हमारे लिए शोषण हो, बीमारी का कारण हो जाए, नमक खाना बीमारी का कारण हो जाए,
तो फिर हमें उसको छोड़ देना चाहिए। जब तक शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित है, अब वही चीज़ हमें खाना चाहिए। कई चीज़ें हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी है खाने-पीने में, जहाँ अनिष्ट अवश्य वो भी यही है कि जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने बता दिया, भोजन शरीर को पोषण ना देकर शरीर का शोषण करने लगे, तो शरीर को नुकसान पहुँचाने लगे, तो हमें उसका त्याग करना ही उचित है। और आजकल आप ये ऑनलाइन देखिए, आप नेचुरोपैथी का बहुत आ रहा है, तो वो सब यही कहते हैं कि आप तो बस भोजन है ना आवश्यकता से अधिक करते हैं, जितनी बॉडी को ज़रूरत ही नहीं है। और जो आप भोजन करते हैं उससे आप ज़्यादा बीमार होते हैं स्वस्थ होने की बजाय। आपको अन्न तो कम से कम खाना चाहिए, नहीं खाएँ तो बहुत अच्छा है, और खा रहे हैं तो एक ही बार खाएँ, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, तो ही आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और कब तक? बोले आजीवन। इस तरह के आपको देखना हो तो कहीं पे भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, बच्चों को छोड़ दो तो युवावस्था छोड़ दो, बड़े में जैसे-जैसे आप आपकी आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे बॉडी की आपकी नीड अलग-अलग टाइप की हो जाती है, तो हमें अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो पेज नंबर 11 पे चर्चा आती है कि भई ये तो मरण काल उपस्थित होने पर ही हमें सल्लेखना व्रत धारण करना चाहिए। ऐसा हमने सुना है। ऐसी बात है, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मरण काल तो जब आएगा तब आएगा, पर पूरा जीवन हमारा समाधिमय होना चाहिए। जिनका जीवन समाधिमय होता है उनका ही मरण समाधिमय होता है। 1 मिनट में, 1 सेकंड में। ऐसा कोई नहीं है कि आप तुरंत समाधि धारण कर लें। तो वो किस तरह से हमें करना चाहिए, इसकी चर्चा इसमें पेज नंबर 11 पर तो कोटेशन दिए हुए हैं 2-3 जगह के, और उसमें बताया गया है कि हमें किस तरह से हमें भावना चाहिए अगले भाव में, जैसे प्रशासनिक उपायटा, श्राप्ताचार इनका और कोटेशन देके हमें बताया गया है कि मरण के समय हमें हमें अपने जीवन में अपना जीवन भी समाधि समता भाव पूर्वक व्यतीत करना चाहिए, और ये भावना बनाना चाहिए कि हमारा मृत्यु भी समता भाव पूर्वक हो, समाधि पूर्वक हो। तो जैसे कि अभी लौकिक जीवन में भी ऐसा देखते हैं कि नहीं हम, कि वो कहते हैं कि हम आपके जीवन काल में आपसे कुछ नहीं कर रहे हैं, पर आपको अपने अंग दान करना है, आँखों का दान करना है, तो अपने अभी जीवन काल में बता दीजिए कि आप करेंगे, ताकि उसकी वैसी वैसी व्यवस्था बनाई जा सके और वैसी प्लानिंग की जा सके। नहीं बताएँगे तो लास्ट समय में कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि हमें जीवन काल में ही अपने घर वालों को, अपने आस-पास वालों को, कभी ऐसा हो कि आपका मन में हो, आप बोल ना सकें, बता ना सकें, तो आपकी भावना क्या है, आप क्या पसंद करते हैं? जैसे कि घर वाले एक है समाधि भवन का पाठ सुना ये करें, आपको पसंद ही ना हो, तो आप क्या पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, अपनी पसंद की, नापसंद की, अपने घर वाले आस-पास भी जब मेरे के साथ ऐसी स्थिति हो, तो मुझे ये सुनाया जाए, इससे मेरा वो रहेगा, ये नहीं सुनाया जाए। अपनी रुचि अरुचि होती है, वो सब हमें बता कर रखना चाहिए। और बीच में इन्होंने ये फिर पेज नंबर 12 पर आते हैं हम। तो बोले कि ये 12 व्रतों में इसकी चर्चा आई है, 12 व्रतों के बाद इसे बताया जाता है। दूसरी प्रतिमा 12 व्रतों की चर्चा है, उसमें उसके पश्चात ही 11 प्रतिमा संलेखना व्रत की चर्चा अनगार धर्मामृत में की रही है। सागार मतलब भ्रष्टों का, अनगार मतलब मुनिराजों के लिए। और 7वें अध्याय में व्रति श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, उसके वर्णन के बाद 8वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। धर्मामृत की चर्चा बता रहे हैं। तो मतलब जो हम प्रतिमा धारण कर लेते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद ही संलेखना व्रत की चर्चा अधिकतर आई है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। हमें क्या करना चाहिए इसकी भी चर्चा आएगी, पर बाद में लास्ट में आने वाली है, तब हम उसकी चर्चा करेंगे। हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। जो विनीत जी का प्रश्न था, मैंने कहा तो पढ़ेंगे पूरा तो सब जगह सबके जवाब आने वाले हैं। अब श्रावकों के 3 भेद बताए हैं, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पाक्षिक जो जैन दर्शन का जिन्हें पक्ष है वो पाक्षिक श्रावक, जैन दर्शन में जिनकी निष्ठा है नैष्ठिक श्रावक, और जैन दर्शन जो साधना करने वाले हैं वो साधक श्रावक, अनुष्ठित रास्ते पर चलने वाले हैं। इस तरह से 3 श्रावकों की इसमें चर्चा आई है। और ये मतलब सम्यक दृष्टि साधक होता है, यहाँ पे ये बात, यहाँ पर फिर वो बात स्पष्ट कर दी गई है 12 नंबर पेज के लास्ट पैराग्राफ में।
फिर ये 13 नंबर पेज पर भी यही बात बता रहे हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति साधकों का व्रत है मुख्य तौर पर, मूलता तो मैंने बताया था ना। और साधु तो सदा समाधि में ही रहते हैं, उनका संपूर्ण जीवन समाधि में है, हर अंतर्मुख में आत्मा में चले जाते हैं, तो उनका जीवन समाधि में है, तो मरण तो नियम से होने वाला है। तो इसलिए मोटे तौर पर जो व्रति श्रावक है उनके लिए इसकी ये चर्चा आई है, ये चीज इसमें बता दी गई है। और इसके पश्चात इसी पेज नंबर 13 पर लास्ट पेज पैराग्राफ में बताया जाए 4 तरह के मरण होते हैं। मरण के संदर्भ में भी हमें जानकारी ले ली ना, तो बोले 4 प्रकार के मरण होते हैं, बाल बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। तो जो मिथ्या दृष्टियों का मरण है वो बाल मरण कहलाता है, और अभ्यस्त सम्यक दृष्टि के मरण को बाल मरण। देखो बाल सुनकर एकदम बालक और ऐसा नहीं समझ लेना, ये टेक्निकल शब्द और टेक्निकली उनके अर्थ में हमें जानना चाहिए। प्रथमाधारी है और आदिता है, उनके मरण को बाल पंडित मरण कहते हैं। पेज नंबर 14 पर आ जाइए। मुनिराज और जो मरण को पंडित मरण कहते हैं, और अरहंतों का जो निर्वाण होता है उनका मरण नहीं कहा जाता। जिनको एक देह त्याग कर दूसरी देह धारण करना वो मरण है, जिन्होंने हमेशा के लिए देह त्याग दी उनका निर्वाण कहा जाता है, तो उनको पंडित पंडित मरण कहा जाता है। तो अरहंतों की पंडित पंडित मरण ये बात इसमें बताई गई है। और इसकी और ये कौन से स्थान में होते हैं इसकी चर्चा भी इसमें की गई है। तो इस तरह से संलग्न नामक व्रत को इन्होंने बताया कि मुख्य रूप से व्रति श्रावक का है, ये चीज बताइए। तो ये यहाँ ये प्रश्न बन सकता है कारण बताओ, तो 3-4 कारण हम यहाँ पर ऊपर दे सकते हैं जो अभी तक हमने बताए हैं कि संलेखना व्रत है मुख्य रूप से व्रति श्रावकों का क्यों है। इससे पश्चात पेज नंबर 15 पे आ जाए, तो व्रति श्रावकों का है, तो फिर जो अव्रति हैं तो उन्हें क्या करना है। तो संलेखना व्रत व्रतियों का तो है, अव्रतियों को भी एकदम विरक्त नहीं होना चाहिए कि हम संलेखना धारण नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी अपने शक्ति के अनुसार इसका पालन करना चाहिए। तो शक्ति के अनुसार कैसे पालन करना चाहिए उसकी विधि आगे बताई गई है कि मृत्यु को हमें जबरदस्ती आमंत्रण नहीं देना है, पर जो सहज प्रक्रिया है हमारे जीवन में इस मृत्यु के आने की, जैसे जीवन सहज है वैसे मरण भी सहज है, उसे सहज भाव से ही हमें स्वीकार करना है, उसमें आकुल व्याकुल नहीं होना और समता भाव हमें धारण करना है। और इसमें लास्ट में ये बता दिया है कि धर्म का क्या है। धर्म तो स्वयं को जानना, मतलब जो धर्म सम्यक दर्शन बोलो, धर्म बोलो, कुछ भी कहो, वो है वही समाधि है। स्वयं को जानना, पहचानना, स्वयं को जानकर पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करने का नाम है, स्वयं ही समा जाने का नाम समाधिस्थ हो जाना है। एक्चुअली समय में समा रहे, हम समाधिस्थ हो रहे, उसी से सम्यक दर्शन होता है, उसी में सब चीजें हो रही है, वही समता भाव है, वही वितराग भाव है। तो ये 15 पेज तक का भी मैंने बताया, फिर आगे की चर्चा हम आज करेंगे। जय जय।